दोस्तों नमस्कार। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट होने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम तरीके के सवाल और खबरें चर्चा में आ रही हैं कि क्या जो राजीव कुमार हैं वो रिटायरमेंट से पहले ही जेल जाने वाले हैं। क्या उन पर कोर्ट की अवमानना का केस लग सकता है। क्या उनको सुप्रीम कोर्ट का कोई खौफ नहीं है या फिर जो सरकार है मौजूदा सरकार के जो है छत्र छाया में वो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र के सर्वोच्च स्तंभ को एक तरीके से इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। हम ऐसे तमाम तरीके की बातें इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि रिटायरमेंट से पहले काफी बड़े बड़े मुद्दों पर जवाब देना था चुनाव आयुक्त को, लेकिन उनको एक सिरे करके वो जो है अभी तक चुप बैठे हुए हैं। हम आपको तमाम चर्चा के विषय बताएंगे किस प्रकार से बड़े बड़े मुद्दों पर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा लेकिन अभी तक उन पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। और मुद्दे ऐसे नहीं है कि जो रोजमर्रा से संबंधित या फिर आम मुद्दे हों दोस्तों, काफी गंभीर मुद्दे, गंभीर याचिकाएं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से जवाब मांगा है आयोग से, लेकिन उन पर अभी तक जो है जवाब नहीं दिया गया है। अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो राजीव कुमार पर उसके तहत जो है कोर्ट की अवमानना का केस लग सकता है। और ये तमाम चीजें इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों, और एक एक मुद्दा हम खोलकर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किन किन मुद्दों पर अभी तक राजीव कुमार ने जवाब नहीं दिया है और रिटायरमेंट से पहले कायदे के अनुसार उनको उस पर जवाब देना चाहिए था। पूरी खबर आपको परत दर परत हम खोलेंगे। आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले मुद्दे की हम बात करें तो वो है महाराष्ट्र में जो एकदम से वोटिंग बढ़ी, वो मुद्दा देखिए स्क्रीन पर खबर। महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद भारी मतदान का मामला, मुंबई हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के कथित अनियमितताओं के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया कि मतदान समापन के बाद भारी संख्या में डाले गए वोटों की पारदर्शिता पर बहुत बड़ा जो है संदेह है। जी हाँ, उनकी पारदर्शिता की, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में वोट एकदम से समय होने के तुरंत पहले डाले गए। उसके बाद आगे की खबर देखी। अंबेडकर ने अदालत में यह भी दावा किया कि अधिकार के तहत जो मांगी गई जानकारी है वो उनको नहीं दी गई, जो कि आरटीआई अधिनियम जो है उनका भी उल्लंघन है। इस दबाव के चलते याचिका के जरिए ईवीएम और वीवीपैट की स्वतंत्र जांच की मांग की गई, जिसमें चुनाव प्रक्रिया का जो है पवित्रता सुनिश्चित हो सके। लेकिन इस मामले पर अब 2 हफ्ते के बाद जो है सुनवाई होगी। जी हाँ, यानी कि 2 हफ्ते का जो समय था वो दिया गया था जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन आयोग ने उस पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया। दोस्तों ये था पहला मुद्दा। एक और मुद्दे की बात करते हैं जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, वो है पोलिंग बूथ पर की जो संख्या है 1200 से बढ़ाकर 1500 करने की जो आयोग ने नई नीति निकाली कि आप 1200 को संभाल नहीं पा रहे, 1500 वहां पर संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं। इस पर जवाब मांगा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा था जिस पर अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। ये खबर एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से यानी इलेक्शन कमीशन से मांगा जवाब। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह को इस फैसले के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा है। आपको बता दें कि इस पर 3 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग को हलफनामा पेश करने को कहा गया। कोर्ट ने आयोग से हलफनामे में यह भी बताने को कहा कि एक पोलिंग बूथ में कितने मशीन होते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मशीनों में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़ाते समय
राजनीतिक दलों से परामर्श किया जाता है। बता दें कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को यानी कि हुई थी और उस समय तक भी आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी छोड़िए आज 16 फरवरी हो चुकी है, अभी तक इस मामले पर कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया। ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। उसके बाद एक और हाल ही मुद्दा हम बात करें कि मशीनों से डाटा डिलीट न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश आयोग को दिए कि कोई भी डाटा आप मशीन से डिलीट न करें। इस पर भी आयोग से जवाब मांगा गया जो अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ये खबर भी स्क्रीन पर। मशीन का डाटा मिटाए नहीं, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा कोर्ट में मशीनों के सत्यापन को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में चुनाव आयोग को मशीनों की मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मशीनों से छेड़छाड़ हो। हम चाहते हैं कि शायद इंजीनियर यह बता सके कि कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हमारी परेशानी यह है कि हमने उसे इस तरीके से नहीं बताया। इस पर आयोग ने कहा कि जिस तरीके से आप चाहते हैं हम उसे पूरा करेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि ईसीआई जो है इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कौन सही है हमें पता नहीं है, सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर 15 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा, यानी कि इस पूरे मुद्दे पर जवाब दाखिल करने का समय जो था 15 दिन का दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर भी जवाब नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये तमाम मुद्दे काफी चर्चा के मुद्दे, ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे मुद्दे हैं और इनको थोड़ा साइडलाइन किया जा सकता है, बल्कि काफी गंभीर मुद्दे हैं जिन पर जवाब जो है आयोग से मांगा गया था और जो है कायदे के तहत राजीव कुमार को अपनी रिटायरमेंट से पहले इन पर जवाब दाखिल करना चाहिए था। अब सवाल ये उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मुद्दे काफी ज्यादा चर्चित हैं, कि क्या राजीव कुमार पर ठीक रिटायरमेंट से पहले कोर्ट की अवमानना का केस लग सकता है। अगर देखें जिस प्रकार का मामला सामने है तो जाहिर तौर से लग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कड़ा एक्शन लेगा? क्या राजीव कुमार इन सभी मुद्दों पर को साइडलाइन करते हुए अपनी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे या इन पर जवाब दाखिल करेंगे? क्योंकि अगर साइडलाइन कर दिए जाते हैं तो नए जो मुख्य आयुक्त बनेंगे उनको इस पर जवाब देना होगा। तो क्या है इस पर आपकी राय हमारे साथ आप जरूर शेयर करें। हालांकि क्या होगा इन मुद्दों का वो तो हमें आने वाले समय में पता लग ही जाएगा, लेकिन हमने आप तक पूरी रिपोर्ट जो दिखाई है किस प्रकार से आयोग ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इन जो मुद्दों पर जवाब नहीं दिया है। तो ये थी पूरी खबर। इस पर अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, पसंद आती है तो लाइक जरूर से करें। जय हिंद, जय भारत।